मेरे वालिदैन ने सबसे अच्छा स्कूल जो किशनगंज में अवेलेबल था मेरे लिए उसका चॉइस किया, जिस स्कूल के बिना मेरी ये कामयाबी एक नामुमकिन सा ख्वाब रह जाती। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल से आपने बेसिक पढ़ाई की है यहाँ से, तो यहाँ के जो भी टीचर्स थे, जो भी तफीमुर रहमान जी हैं, कैसा उनका व्यवहार कैसा था उन लोगों का, और बाकी कैसा सपोर्ट मिला यहाँ से? खासकर के प्रिंसिपल सर तफीमुर रहमान सर ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है हमारे इस सक्सेस में। इस स्कूल से जब आप निकलेंगे तो आप एक बहुत अच्छा इंसान बन गए होंगे, एक मुकम्मल इंसान जिसके अंदर पूरी अच्छी समझ हो अपनी सोसाइटी की और फिर चीज़ों की समझ हो। इस सफ़र ने ये भी सिखा दिया हमें कि तनाव जब आए ज़िंदगी में तो कैसे उसे पॉजिटिवली झेलना है। जो लोग भी मेरे रिश्तेदार वगैरह हैं, मेरे वालिदैन हैं, उन सबको प्राउड फील करवाना हमेशा से मेरा सपना था और उस सपने को पूरा करने के बाद बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही में हमें ये कामयाबी ये अल्लाह के बहुत शुक्र से मिल गई और सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करूँगा। हमेशा एम तो बड़ा रखना चाहिए, लेकिन अगर वो एम पूरा ना हो तो अपने आप से नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि और अगली बार के लिए मेहनत करना चाहिए। मैंने लेके चला था और वो टारगेट को एकदम अचीव करने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जिसके बिना ये बिल्कुल नामुमकिन होता वो था ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल ने बस मुझे ये नहीं सिखाया था, नॉर्मल रूटीन पढ़ाई नहीं सिखाई, बल्कि मोरली कैसे स्ट्रांग होते हैं ये सब कुछ सिखाया। कोई भी अगर आप अपना गोल सेट कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा अपना दोस्त या साथी खोज लीजिए जो आपके सक्सेस को अपना सक्सेस माने। अब मेरे भाई की सक्सेस मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट थी मेरे सक्सेस से। हमारे वालिदैन ने हमेशा दुआ किया है हमारे लिए कामयाबी की। हर एक मंजिल के बाद जो अगली मंजिल हम तय कर रहे होते हैं उसमें हमेशा हमारे वालिदैन की तरफ से की दुआएं रहती है, जो उसी के वजह से हमेशा अच्छा कर रहे हैं। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। दोस्तों एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। दरअसल ये शेर कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ जो आप देख रहे हैं दो अनमोल रतन, इसको अनमोल रतन कहेंगे क्योंकि ये सीमांचल के शान है, अबू बकर और उमर, जो कि बिहार टॉप किए हुए हैं और आज हम इनके साथ बैठे हुए हैं और इन्हीं से इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, एजुकेशन लाइफ के बारे में इनसे जुड़ी हुई जानकारी चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका उमर और अबू बकर, आप दोनों का स्वागत है KDB लाइव में। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी आप लोग टॉप किए हुए हैं, बिहार फर्स्ट किए हुए हैं, टॉप किए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, आगे की आपका क्या भी तैयारी चल रही है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने पूरे जितनी भी मैंने अपनी कामयाबी के बारे में ख्वाब देखा था उसको मैंने हर तरीके से पूरा कर लिया है। जो लोग भी मेरे रिश्तेदार वगैरह हैं, मेरे वालिदैन हैं, उन सबको प्राउड फील करवाना हमेशा से मेरा सपना था और उस सपने को पूरा करने के बाद बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। IIT कानपुर और IIT रुड़की में प्रवेश पाने का आपका अनुभव अगर शेयर करना चाहें तो क्या अनुभव रहा? जैसे किसी भी कामयाबी के लिए ये सच ही है कि मेहनत तो हर किसी भी कोई भी अगर आप मिशन ले के चलते हैं तो आपको मेहनत तो हमेशा करना ही रहता है। तो बट ये होता है कि हम कभी मेहनत करते हैं तो कभी हमें कामयाबी मिलती है और कभी कामयाबी नहीं मिलती है। बट हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही में हमें ये कामयाबी ये अल्लाह के बहुत शुक्र से मिल गई और इसका तो सबसे पहले मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करूँगा और उसके बाद अगर मुझे शुक्र करना है, श्रेय अगर मैं देना चाहूँगा तो हम अपने वालिदैन को देना चाहूँगा। उनके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल नामुमकिन था। जब भी मेरा मोरल डाउन हो जाता था, जब भी मेरी तैयारी के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे और नहीं हो पाएगा या फिर मैं इस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाऊँगा, मेरे वालिदैन हमेशा मेरे मोरल को बूस्ट किया करते थे और हमेशा कहा करते थे कि आगे मेहनत करते जाओ और फिर एक ना एक दिन हमें कामयाबी मिल ही जाएगी। तो जो कि हमारे केस में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रू हो गया। ये अबू बकर जी हैं, आपको हम बताना भी भूल गए थे, ये अबू बकर जी हैं और ये उमर जी हैं। जो अबू बकर जो है वो JEE मेंस में टॉप किए थे पूरे बिहार में और जो उमर जी हैं ये भी IIT रुड़की में प्रवेश पाए हैं। तो हम उमर जी से जानना चाहेंगे कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो किसी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वो क्वालिफाई करे बेहतर तरीके से और अच्छा परिणाम उसको मिले। टॉप जो कि बिहार टॉप आप किए हैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये इस अचीवमेंट को हर बच्चा करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं होती है हर एक बच्चों की। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये टॉप करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और टॉप करने से पहले आपको क्या लग रहा था कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे?
अगर मैं आपको सही बताऊं तो इस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने हमेशा से बस यही सोचा था कि क्योंकि मेरा मेन गोल जेई एडवांस था, तो मैं जेई एडवांस में अच्छा करना चाहता था। बट उसके जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होता है जेई मेंस, उस पर मैंने बस ये सोचा था कि एक अच्छी रैंक आ जाए तो मुझे ज़्यादा हौसला मिल जाएगा जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बट अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र हुआ कि जेई मेंस में एक अच्छी रैंक के साथ साथ बिहार स्टेट टॉप करने का भी मौका मिल गया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और ये जो मेरे पेरेंट्स वगैरह का सपोर्ट था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। और ऐसा होने लगा कि मैं अपने आप को और ज़्यादा कामयाबी के तरफ आगे बढ़ता रहा। और फिर अब बस मेरे लिए जेई एडवांस अब थोड़ा ज़्यादा आसान लगने लगा था, क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी कामयाबी हासिल हो गई थी। अब जो जेई की तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त आपको नहीं लग रहा था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, लेकिन आपने वो टॉप किया। अब जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक टॉप कर पाएंगे कि नहीं, फिर उसी जैसे जेई मेंस में हुआ था? नहीं, हमेशा एम तो बड़ा रखना चाहिए, लेकिन अगर वो एम पूरा ना हो तो अपने आप से नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि और अगली बार के लिए मेहनत करना चाहिए। क्योंकि एक ही एग्ज़ाम आपका सब कुछ डिटरमाइन नहीं करता कि आप कैसे हैं या आप इतनी ही कामयाबी तक महदूद हैं। अगर मान लीजिए मेरा जेई मेंस के एग्ज़ाम में भले ही अगर स्टेट टॉप नहीं भी होता, तब भी मैं अपने आप को निराश नहीं होने देता, और आगे जो मेरा आगे वाला मकसद था जेई एडवांस, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करता। अच्छा, हम उमर जी से जानना चाहेंगे, आपने IIT रुड़की में प्रवेश पा लिया है और ये आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे तरफ से भी। तो आप ये बताइए कि ये सपना आपका कैसे पूरा हुआ, कैसे आप तैयारी की इसका, आप अपने अनुभव के बारे में बताइए। जब मैं सबसे पहले बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि जब मुझे पता चला कि मैं अपने फर्दर एजुकेशन IIT रुड़की से हासिल करूँगा। एक मतलब जो भी कोई जेई एस्पिरेंट होता है, जो हम जेई एडवांस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ा ड्रीम रहता है कि हमें बेस्ट ब्रांचेस मिल पाएँ, और वो भी बेस्ट IITs में, क्योंकि जो IIT रुड़की है वो मतलब 6th IIT है। तो ये लाइक टॉप IITs में, और वो भी बहुत अच्छे ब्रांचेस में एडमिशन मिलने का जो सेटिस्फेक्शन होता है, ये एट द बेयर मिनिमम सबको ही, एटलीस्ट जो मान लीजिए जो पढ़ाई में अच्छे नहीं भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना एक टारगेट और एक गोल सेट करके रखते हैं कि एटलीस्ट मतलब मैं होप करते हैं कि उन्हें ऐसी टाइप की ब्रांचेस मिल जाए। क्योंकि अगर हम लोग इस हिसाब से देखें कि यहाँ पे इन सारी ब्रांचेस में जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, उसमें इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये जो टारगेट मैंने लेके चला था, और वो टारगेट को एकदम अचीव करने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जो इसके लिए मैंने जो 2 साल मेहनत की है, अगर आप देखें तो ये हम जब बचपन से पढ़ाई करते हैं तो एक एक स्टेप आपके जो मैं आज हूँ, तो मेरे बचपन से जो भी मैंने पढ़ाई की है वो सारे स्टेजेस को इक्वली क्रेडिबल है जिस स्टेट में मैं अभी हूँ। तो हम जो बचपन से मैंने जो भी पढ़ाई की है, जो मेरे स्कूल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से भी जो भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, जो पेरेंट्स का गाइडेंस था, इन सभी की वजह से आज मुझे ये कामयाबी हासिल हो पाई। अच्छा, ये कहा जाए तो आप लोगों ने जो भी टारगेट बनाया, टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया आप लोगों ने, तो क्या कहा जाए, कोई भी बच्चा अगर आप लोगों के जैसा अगर कोई टारगेट बनाए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए, तो वो आराम से पा सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये आराम से पाने की बात वो है कि जैसे बहुत सारे लोग, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जैसे जेई और नीट, बहुत सारे बच्चे देते हैं, लेकिन बहुत कम प्रोपोर्शन में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा ड्रीम तो लाखों देखते हैं, लेकिन सेलेक्ट 1000 हो रहे हैं। तो इस वजह से कि बहुतों की जो जैसे किसी के अगर सपने बन रहे हैं तो किसी के सपने टूट भी रहे होंगे। तो वैसा नहीं है कि आप अगर फेल कर गए तो कोई बात नहीं, ये जो मंजिल है उससे ज़्यादा जो सफ़र है उसकी मीनिंग, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इस सफ़र में आप बस वो जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स बस यही नहीं सीखते हैं, इसमें आप वो भी सीखते हैं कि आपको गिर के उठना भी सीख जाता है, कि आप बार बार फेलियर का एहसास होता है, और फिर फेलियर से कैसे कम बैक कर सकते हैं, कैसे मतलब आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, ये सब कुछ सीखता है। अच्छा, आप लोगों ने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये प्रवेश पा लिया है, तो ये तो आप लोगों की काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये बताइए कि जो बच्चा कोई अगर टारगेट गोल अगर सेट करता है, तो उनको
कैसे मेहनत कैसे करनी चाहिए, खेलना कैसे चाहिए, आप लोगों का क्या शेड्यूल था उसके बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहले तो अपने आप पे हमेशा उम्मीद रखना चाहिए कि हम ये काम जो भी हम अपना मकसद रख रहे हैं उसको हम अपना जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। पहले अपने आप अंदर ये विश्वास होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो किसी भी सक्सेस के लिए ट्रू है वो है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए हमें। कि अगर जैसे मैं जेई के जिस कामयाबी को मैंने हासिल किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बात करूँ तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा की फैक्टर था हमारे सक्सेस पे। क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि हमें वहाँ पे इस जर्नी में हर रोज़ होमवर्क्स मिलते थे। अगर आप एक दिन होमवर्क नहीं करेंगे तो दूसरे दिन आपका जो पूरा शेड्यूल है तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप हर रोज़ जो आपका कुछ गिवन अमाउंट ऑफ काम है वो नहीं कर रहे हैं तो आपका पूरा जो डेकोरम है, आपका जो पूरा सफ़र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने जेई की तैयारी अगर मैंने कोचिंग से की थी तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे टीचर्स थे तो जिन्होंने मुझे जो क्योंकि एक्चुअली वो ऐसा है कि वो सारे कोचिंग्स जेई के फील्ड में एक्सपर्ट है तो उनकी गाइडेंस की वजह से तो काफ़ी हमें हेल्प हुआ। लेकिन उसके बाद भी जैसे उमर ने कहा हमारी हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी अगर मैं आईआईटी कानपुर में हूँ तो ऐसा नहीं है कि जेई की बस जेई के जर्नी का जो 11th और 12th का जो पीरियड था बस उसी वजह से मैंने ये कामयाबी हासिल की है। मेरा जो ये किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी ये जो कामयाबी है इसकी बुनियाद सबसे पहले तो एक है कि मैंने कभी हार नहीं मानी ये थी। उसके बाद मेरे वालिदैन का सपोर्ट था और उसके बाद मैं जो बेसिक बुनियाद है जो एक बहुत जिसके बिना ये बिल्कुल नामुमकिन होता वो था ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल ने बस मुझे ये नहीं सिखाया था, नॉर्मल रूटीन पढ़ाई नहीं सिखाई बल्कि मोरली कैसे स्ट्रांग होते हैं ये सब कुछ सिखाया। और ऑक्सफोर्ड स्कूल से आप कब जुड़े और कब तक यहाँ पर आप तालीम हासिल की? मैं सबसे पहले ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में मेरा दाखिला क्लास 4 में हुआ था और उसके बाद मैंने क्लास 10 तक यहीं कंटिन्यू किया था। एक बात और जानना चाहेंगे कि देखिए आप दोनों तो मेहनत की हैं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, तय बात है, लेकिन उसमें माँ बाप का भी योगदान रहता है कि माँ बाप कैसे आपको सहयोग करते हैं। आपके माता पिता के बारे में बताइए कि कैसे सहयोग किया इस जर्नी में आप लोगों का। सबसे पहले तो मेरे वालिदैन हमेशा ही मेरे साथ और मेरे ड्रीम्स को अपने ड्रीम्स के तरह देख रहे थे। मेरे ख्वाब मेरी मंजिलें जो मैं अचीव करना चाहता था वो बस मेरी मंजिलें नहीं थी, मेरे माँ बाप की और मेरे आसपास के लोगों की भी मंजिलें थी। उन्हें भी मुझसे उम्मीद थी। ऐसा होता है कि जैसे एक कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा है कि अब अगर आप एक अचीवमेंट का स्तर पार कर लेते हैं तो आपके आसपास के लोगों की उम्मीदें आपसे और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे हमारे साथ हुआ कि बोर्ड्स में हमने अच्छा किया तो अब सबकी उम्मीदें थी कि हम जो जेई वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें अच्छा करें। अब हमारा जेई का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो अब हमें खुद से उम्मीद है कि हम कॉलेज में अच्छा करें। तो ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू ही रहता है। और इसके बाद है कि मेरे वालिदैन ने सबसे अच्छा स्कूल जो किशनगंज में अवेलेबल था मेरे लिए उसका चॉइस किया, जिस स्कूल के बिना मेरी ये कामयाबी एक नामुमकिन सा ख्वाब रह जाती। और उसके बाद उन्होंने आगे 11th-12th में भी मुझे बेस्ट कोचिंग जो अवेलेबल है जेई वगैरह। स्कूल बताइए, नाम बताइए। 10th 11 कब का जिस स्कूल के बिना आपका ख्वाब? ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। जी। और उसके बाद 11th-12th में उन्होंने काफ़ी अच्छी जेई के लिए कोचिंग दिलवाई जिसकी वजह से मैंने ये जेई का सफ़र में ज़्यादा परेशानी नहीं आई और मैंने कामयाबी हासिल की। अगर आपकी तरह किसी छात्र को अगर बनना है तो उसका बेसिक जो एजुकेशन है, जैसे कि आपने ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है, तो उसको यहाँ पर अगर क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आने के लिए? बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं उस वक्त से यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी ख्वाब देखते हैं तो हाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत तो 11th-12th में सभी लोग करते हैं। जितने 13 लाख एस्पिरेंट्स रहते हैं जेई के लिए वो सारे मेहनत कर रहे होते हैं। बट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग का बस सबका जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग होता है। बैकग्राउंड अलग होता है, बाकी गाइडेंस मतलब कि उस हिसाब से आपको किस तरह से गाइडेंस किया जाता है। मेहनत तो होता है, गलत रास्ते पर भी मेहनत होता है, एक सही रास्ते पर भी मेहनत होता है, लेकिन गलत रास्ते पर मेहनत करके सफलता नहीं मिलती है, मुमकिन नहीं है। तो आपको सही रास्ता जो गाइडेंस है वो आपको
कहाँ से मिली, अगर ये आप बता दें? ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल से। आप दोनों भाई हैं और दोनों भाई एक साथ ही सफलता प्राप्त की है। दोनों का अंडरस्टैंडिंग कैसा है, कैसा आप लोगों ने जब बहुत सारे छात्रों को, बच्चों को देखते हैं वो अकेले पढ़ाई करते हैं और ये सोचते हैं कि हम किसी के साथ रहेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पढ़ाई पर फोकस नहीं रहेगा, लेकिन आप दोनों भाई हैं, देखते हैं कि साथ साथ रहते हैं। तो आप पढ़ाई कैसे किए थे? अलग अलग किए थे, तैयारी अलग कर रहे थे, या फिर दोनों साथ में कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे? आप कैसे क्या कर रहे थे? नहीं, साथ ही में ज़्यादातर हम तैयारी क्या करते थे। मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, अगर कोई भी अगर आप अपना गोल सेट कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा अपना दोस्त या साथी खोज लीजिए जो आपके सक्सेस को अपना सक्सेस माने। अब मेरे भाई की सक्सेस मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट थी मेरे सक्सेस से। भले मैं कामयाब हूँ और मेरा भाई कामयाब है, वो दोनों मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसे दोस्त हमेशा मिले, बट अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा फजीलत थी कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मुझे एक ऐसा दोस्त मिला है जो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। जो मैंने अपने लिए पसंद किया है उसने मेरे लिए पसंद किया है, और वाइस वर्सा भी। अच्छा, ये तो बड़ा भाई का कहना है, छोटा भाई का क्या कहना है? बड़ा भाई कैसा सपोर्ट कर रहा था आपको? तो मतलब वैसा होता था कि मान लीजिए कि मतलब ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं वहाँ पे, उसमें हम लाइक जेई के स्पेक्ट्रम में बात करें तो वैसा होगा कि किसी में वो बेटर है मुझसे या मैं बेटर हूँ, तो उससे हमारा एकदम वो ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो जाता था कि अगर मुझे डाउट हुआ तो मेरे पास एक मतलब डाउट टीचर के अलावा मेरा जो फर्स्ट डाउट टीचर था वो मेरा खुद भाई था। तो सेम मैं कह सकता हूँ कि जो टॉपिक्स मेरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे या वो मुझे पूछ लेता था, तो इससे हमारे पास लाइक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। इससे हमें मतलब ज़्यादा वैरायटी मिलती जाती थी कि तुमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया या मैंने कैसे सॉल्व किया। तो इससे हमें जो आइडियाज़ मिलते रहते थे, इससे हम लोग दोनों का मतलब बेसिकली हम जो हमारे दोनों आइडियाज़ वो होते थे, हमारे कभी कभार सिमिलर होते थे, कभी कभार डिफ़र होते थे। जब डिफरेंट होते थे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। तो वही था कि एक दूसरे से जो भी है जितने 17 साल बस सीखते ही आए हैं एक दूसरे से, और ये सीखना कभी मतलब वो फॉल्ट में नहीं दिया है, हमेशा इम्प्रूवमेंट ही की तरफ लेके गया है। अच्छा, पढ़ाई करने के दौरान कोई प्रेशर आप लोगों का परिवार की तरफ से कि काम काज को लेकर या फिर बहुत सारी चीज़ का प्रेशर होता है, ऐसा कुछ, या फिर पूरी तरीके से आप लोगों को छूट दे दी गई थी कि नहीं आप लोग पूरी तरीके से पढ़ाई कीजिए, एक भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर की कोई भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा से सपोर्टिव थे वालिदैन, तो उन्होंने कभी कोई मतलब जो उनका पर्सनल लाइफ का प्रेशर हमारी पढ़ाई पे अफेक्ट करने नहीं दिया, और हमारे मकसद को खुद अच्छे पेस से कंटिन्यू करने के लिए जो हमारे चहीते लोग होते हैं, जो हमारे अच्छाई चाहते हैं, उनके दुआओं के काबिल ही हम कामयाबी हासिल करते हैं। हमारे वालिदैन ने हमेशा दुआ किया है हमारे लिए कामयाबी की। हर एक मंजिल के बाद जो अगली मंजिल हम तय कर रहे होते हैं उसमें हमेशा हमारे वालिदैन की तरफ से की दुआएं रहती है, जो उसी के वजह से हमेशा अच्छा कर रहे होते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल से आपने बेसिक पढ़ाई की है यहाँ से, तो यहाँ के जो भी टीचर्स थे, जो भी तफीमुर रहमान जी हैं, कैसा उनका व्यवहार कैसा था उन लोगों का, और बाकी कैसा सपोर्ट मिला यहाँ से? यहाँ से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। क्लास 4 में जब मेरा एडमिशन हुआ था तब तो मतलब तब जाहिर सी बात है क्लास 4 में उम्र छोटी थी तो ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी उस वक्त, बट जैसे बस पढ़ाई के अलावा उन्होंने काफ़ी अच्छा एक इंसान बनना सिखाया है। बेसिकली ये ऐसा है कि हमारे अंदर हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब टीचरों के द्वारा, और ख़ास करके प्रिंसिपल सर तफीमुर रहमान सर ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है हमारे इस सक्सेस में, और सारे टीचर्स ने भी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। और फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती थी स्कूल में, डिबेट्स, स्पीचेस, ये काफ़ी हमारे थिंकिंग एबिलिटी को भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। और ऐसा है कि हमारी जो भी सारी नेगेटिव थॉट्स या कुछ इस टाइप की चीज़ें होती है, हमारा पर्सनालिटी डेवलप करके वो एक पॉजिटिव एनर्जी में अगर कहा जाए तो तफीमुर रहमान सर और मोहतसिम सर, ये दोनों कैसे आप लोगों की इस सफलता में भूमिका निभाई है? अगर कहा जाए तो क्या क्या गाइडेंस दिया गया है? हमारा एक तो अगर बेसिक में बात करूँ तो क्लास 10 तक तो उन्होंने काफ़ी कुछ हमें ऐसे इस एकेडमिक्स में तो पढ़ाया ही था, बियॉन्ड एकेडमिक्स उन्होंने हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है। हर एक क्लास में अच्छा परफॉर्म करने पे शाबाशी दी थी, और अगर कभी ख़राब या फिर एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म कर देते थे तो वो नाराज़ नहीं होते थे, बल्कि हमेशा अगली बार के लिए बेहतर करने के लिए बेहतर करने के लिए हमेशा बढ़ावा देते थे। अच्छा, इस स्कूल के बारे में अगर आप बताना चाहें तो, क्योंकि स्कूल बहुत सारे हैं अपने किशनगंज में ही, अगर आप देखेंगे तो अन्य स्कूल से ऑक्सफोर्ड स्कूल
अलग कैसे है, अगर आप कहना चाहो तो डिफरेंट कहना चाहें? इस स्कूल से जब आप निकलेंगे तो आप एक बहुत अच्छा इंसान बन गए होंगे, एक मुकम्मल इंसान जिसके अंदर पूरी अच्छी समझ हो अपनी सोसाइटी की और फिर चीज़ों की समझ हो। बेसिकली जैसे यहाँ पे काफ़ी ऐसे मैगज़ीन्स वगैरह का भी हमारे वक्त में ऐसे लिखने का था, तो हमें ऐसा भी मौके मिले थे जिसमें हमें एसपी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला था कुछ लोगों को। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे मौके हमें स्कूल में फ़राहम किए गए थे जो शायद से और स्कूल्स में नहीं किए जाते हैं, और इससे काफ़ी पॉजिटिवली हम दुनिया में खुलते हैं और दुनिया की सारी चीज़ों को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। उमर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या क्या चुनौतियाँ आई और क्या क्या परेशानियाँ आई? जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, या आपके कम मार्क्स आ रहे हो, या आपको का बैकलॉग्स, बहुत पॉपुलर टर्म है इस जेई और नीट के फील्ड में कि बैकलॉग्स लग चुके हैं, या आपको बहुत ज़्यादा कोई चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी ये जो चुनौतियाँ होती हैं, तो ये इवेंचुअली अगर मान लीजिए आपको एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा है और बहुत सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं, तो फिर वो दूसरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो ऐसी चुनौतियाँ आती थी। तो ऐसी चुनौतियों के लिए आप जितनी एफ़र्ट दे रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे, उससे दुगनी मेहनत, उसकी से 3 गुनी मेहनत करके जो बैकलॉग है उसको ख़त्म करना है। क्योंकि ये जो लूप की तरह बनते चला जाता है कि एक पे एक, तो इस लूप को रोकने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करेंगे। तो ये जो चुनौतियाँ हैं, तो अगर चुनौती आपके सामने आ रही है तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और भी, मेहनत करेंगे तो उसमें ये भी है बहुत सारे तनाव भी आते हैं तैयारी करते वक्त। तो उस तनाव से कैसे पार मतलब कर रहे थे, क्या कर रहे थे उसके लिए कि ये तनाव ना हो, इससे उभरा जा सके? मतलब पार किया जाता है। हमने ये सफ़र खुद जिया है, तो हमें पता है कि इस सफ़र में बिल्कुल ये सब कुछ सच है। मतलब आप जब अपने एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो तनाव ज़ाहिर सी बात है आएगा ही। इस सफ़र ने ये भी सिखा दिया हमें कि तनाव जब आए ज़िंदगी में तो कैसे उसे पॉजिटिवली झेलना है, कैसे उसे अपनी बेहतरी के लिए कन्वर्ट कर देना है। उस तनाव लेने से आपका कुछ सुधरने नहीं वाला है। उसके बदले अगर आप और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा शिद्दत से अपने गोल के तरफ काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग उस चीज़ से उभर गए हैं, तो इसलिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है और आप मुसलसल मेहनत करते रहें। मतलब और बस यही है कि अपने किसी भी गोल के तरफ हमेशा काम करते रहें, कंसिस्टेंसी से काम करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा अपने आप पे भरोसा रखें, भरोसा भी रखना अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक ऐसी जगह जहाँ से निकलने पर मैं एक मुकम्मल इंसान बन गया था। आप लोग जब यहाँ से पढ़ाई करके गए, उसके बाद फिर तैयारी आईआईटी की तैयारी किए, उसकी जेई की तैयारी किए, फिर आए, उसके बाद आने के बाद ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में आप लोगों का कैसा आना जाना है, क्या कर रहे, कुछ और भी बच्चों को अपने तरह मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस स्कूल ने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरी कामयाबी का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन डाला है, उस स्कूल में वापस आके और लोगों के फ्यूचर संवारने का काम मैं बिल्कुल करना ही चाहूँगा। और अभी मेरी जब भी छुट्टी हो रही है, मैं स्कूल बराबर बीच में कुछ पीरियड ऑफ डेज़ पे आ रहा हूँ और बच्चों की जो मैं मदद कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ और बराबर करता भी रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मैं अपना एक फ़र्ज़ समझता हूँ कि जिस स्कूल ने मुझे इतना कुछ दिया है मैं उसको गिव बैक भी कर सकता हूँ उतना। जो चीज़ आपको प्रभावित किया है स्कूल से, उसको आप लौटाना चाहेंगे बच्चों में, तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा इस स्कूल में क्या प्रभावित किया है आपको कि ये चीज़ हमको इस स्कूल में सबसे बेस्ट लगा? सबसे बेस्ट तो यहाँ का एनवायरनमेंट था, जो बेसिकली जो यहाँ पे रहने के बाद मुझे, अब जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और बाहर पे रह रहा हूँ तो मुझे पूरा डिफरेंस समझ में आ रहा है। काफ़ी एक सिविलाइज्ड ह्यूमन के तरह कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। तो एक डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड ह्यूमन बनना यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट था। अगर भविष्य में आपको अगर इस स्कूल से जुड़ने का अगर मौका मिला तो क्या आप लोग जुड़ना चाहेंगे, या फिर ऐसा कोई कुछ विचार है, सोच है? हाँ, मतलब
एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे अगर मुझे जुड़ना नहीं तो मैं जुड़ता रहूँगा बिल्कुल, और स्कूल को जितना ज़्यादा मैं मदद कर पाऊँ वो बिल्कुल मदद करता रहूँगा और कोशिश करूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए उमर जी और अबू बकर जी। तो ये थी उमर और अबू बकर जी, इन दोनों से हमने इनकी सफलता से जुड़ी हुई कहानी आप लोगों के सामने में शेयर की है, और कैसे इस चीज़ को अचीव किया है इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ हमने बात की है। आप भी देखे होंगे। आपका जो भी इसके बारे में राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। और हम तीनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है आप इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय रख सकते हैं। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे थे KDV लाइव, और मेरे सहयोगी है महशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।